एनसीईआरटी कक्षा 10वीं के गणित विषय में आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत किया जाता है, अभिनंदन किया जाता है। इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 2.2 का प्रश्न संख्या 1 निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यकों को ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। प्रश्न नंबर 1 का प्रश्न संख्या 1 यानी x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने समझा था। अब हम लोग प्रश्न नंबर 2 प्रश्न संख्या 1 का क्वेश्चन नंबर 2 जो कि है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 को समझेंगे और ध्यानपूर्वक देखेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है कि जैसा हम लोग करते हुए आए थे वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर दें। चलिए तो शुरू करते हैं। अब हम लोग प्रश्न नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 2 इसमें समझेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे हल। दिया गया बहुपद, तो दिया गया बहुपद क्या है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। इसको पहले हम रफ में समझ लेते हैं। दिया गया है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। इसको हमको बीच वाला टर्म जो है इसका गुणनखंड तोड़ना है। तो सबसे पहले ये करेंगे, ये अचर राशि को इसमें गुना करेंगे। तो 1 को गुना करेंगे 4 में तो कितना आंसर आएगा 4 आएगा। 4 को दो ऐसे टर्म में सजाना है कि जोड़ने घटाने पर -4 आ जाए। जोड़ने घटाने पर -4 आ जाए। तो सबसे पहले देखेंगे कि 4 क्या क्या चीज से आता है। तो एक तो है 4 गुना 1, दूसरा है 2 गुना 2 बराबर 4 होता है। तो इसमें देख रहे हैं कि अंतर 3 का है, तो ये मेरा सही नहीं होगा। इसमें देख रहे हैं कि 2 का अंतर 2 गुना 2 तो 4 हो रहा है। तो इसमें देख रहे हैं कि 2 का अंतर है। यदि इसको भी हम माइनस कर देते हैं और इसको भी माइनस कर देते हैं तो -2 -4 हो जाएगा। और यहां पर हम s लिख देंगे, गोया के -2s और एक होगा -2s। इस दोनों को जोड़ेंगे तो ये माइनस माइनस चिन्ह माइनस ही रहेगा और ये दोनों जुड़ जाएगा तो -4 आ जाएगा। तो मेरा जो बहुपद यहां पर जो निकलेगा वो होगा 4s स्क्वायर माइनस 2s फिर -2s फिर प्लस 1, ये हमारा आएगा। और इस दोनों को हम अलग अलग करके यहां पे लिखेंगे और इसी को यहां पे लिखेंगे। देखें समझें। तो सबसे पहले हम लिखेंगे, इसको ज्यों का त्यों लिखेंगे 4s स्क्वायर माइनस 2s फिर -2s। अब इसको नहीं लिखेंगे क्योंकि इसी का गुणनखंड हमने तोड़ा है। अब आगे लिखेंगे प्लस 1। अब आगे यहां पर एक चीज और हम समझ लेते हैं कि ये हो गया 4s स्क्वायर -2s प्लस 1। तो इसको दो दो टर्म में हम बना देंगे। अब इसमें से हमें कॉमन लेना है। कॉमन का मतलब होता है उभयनिष्ठ। तो इसमें क्या क्या उभयनिष्ठ है तो देख रहे हैं 4s स्क्वायर -2s। तो देख रहे हैं इसमें 4 है इसमें 2 है। तो इसमें से हम यदि 2 कॉमन ले लेते हैं तो यहां पर बचेगा 2 इसमें भी है और एक s इसमें है, s इसमें भी है, तो s भी कॉमन हम ले सकते हैं। तो मेरा अंदर क्या बचा 2s और यहां से हमने 2s तो कॉमन ले लिया है तो यहां बचेगा मेरा 1, ये मेरा बचेगा। इसी तरह आगे हम इसमें भी कॉमन ले सकते हैं। तो इसमें देख रहे हैं 2s है और इसमें प्लस 1 है। तो इसमें 2 है इसमें 1 है तो 2 का कॉमन इसमें नहीं है। इसमें s है इसमें s नहीं है। तो इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। जब कुछ भी कॉमन ना हो तो ऊपर वाला चिन्ह उतरेगा ज्यों का त्यों और एक कॉमन हम ले लेंगे। ये आप याद रखें, जब कुछ भी कॉमन ना हो तो ऊपर वाला चिन्ह उतरेगा और एक अपने से कॉमन ले लेंगे। और ये वाला जो है अंदर वाला ऐसे ही हो जाएगा 2s और ये प्लस यहाँ जो था ये माइनस आ गया तो यहां पर ये हो जाएगा -1। ये मेरा हो गया। तो 2s -1 और यहां भी 2s -1 हो गया। इसको हम फिर यहां पर लिखेंगे, इसमें से 2 कॉमन लेंगे 2s। तो 2s कॉमन ले लिए तो यहां बचा मेरा 2s, यहां से 2s तो कॉमन ले लिए तो यहां माइनस और मेरा 1 बचा। अब इसमें दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, चिन्ह उतर जाएगा, 1 हम कॉमन ले लेंगे। फिर यहां मेरा 2s प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो यहां मेरा -1 बचा।
ये दोनों टर्म जो है ये वाला दोनों बराबर होना चाहिए। अगर बराबर नहीं है तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं हमसे गलती हो रहा है। अब फिर इसको हम लिखेंगे, इस दोनों के बदले एक लिखेंगे, यानी 2s माइनस वन, और ये वाला फिर लिखेंगे 2s माइनस वन। ये मेरा शून्यक हो गया। तो लिखेंगे अतः शून्यक क्या होगा, इसको यहां पर एक टर्म और हम बढ़ा देते हैं, ये नहीं लिखना है हमको, लिखना है एक टर्म और बढ़ा देंगे। वो क्या होगा कि 2s माइनस वन बराबर जीरो, और या 2s माइनस वन बराबर जीरो, 2s माइनस वन बराबर जीरो। अब इसको फिर क्या करना है, हमें आगे एक टर्म और बढ़ाएंगे, तो ये हो जाएगा 2s, ये माइनस में है तो पक्षांतर के नियम से इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, वन हो जाएगा। फिर ये वाला हो जाएगा या 2s, ये माइनस में है तो इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो ये वन हो जाएगा। अब फिर देखेंगे, समझेंगे हम लोग, ये गुना में है, टू किस में है, गुना में, इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा। और पक्षांतर का हमने एक अलग वीडियो बना रखा है, उसको हम नीचे कमेंट में उसका दे देंगे आपको लिंक, उसको देख लीजिएगा जरूर। यहाँ पे गुना में है तो ये आएगा तो इधर भागा में हो जाएगा, तो s बराबर 1/2 या हो जाएगा s बराबर 1/2। तो ये क्या हो गया, शून्यक हो गया। तो फिर लिखेंगे हम आगे, अतः शून्यक 1/2 और 1/2 होगा। अब हमें इसकी जांच करनी है, तो जांच के लिए सबसे पहले हम यहां पे लिखेंगे जांच, यहां पे जांच लिखेंगे और शून्यकों का योगफल सबसे पहले लिखेंगे, शून्यकों का योगफल। तो हम लोग इससे पहले भी पढ़ चुके हैं कि माइनस यहां पर हो जाएगा माइनस एस का गुणांक बटा एस स्क्वायर का गुणांक, उसको लिखेंगे। ये फॉर्मूला ही होता है माइनस एस या एक्स है, यहां तो एस लिखा हुआ है तो इसलिए हमको एस ही रखना होगा, माइनस एस का गुणांक और बटा एस स्क्वायर का गुणांक। अब इस पर हम इसको सजा देंगे, शून्यकों का योग, योग मतलब होता है जोड़, तो शून्य क्या है 1/2, और फिर प्लस में योग का मतलब होता है प्लस 1/2, और यहां फिर ज्यों का तू लिख देंगे, इसको ज्यों का तू लिख दिए, एस स्क्वायर का गुणांक है। फिर आगे इसको यदि हम सॉल्व करेंगे तो इस दोनों का हम एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम क्या होगा, 2 होगा, और फिर ऊपर का हर जब समान हो तो ज्यों का तू जुड़ जाएगा ये। फिर आगे लिखेंगे माइनस ज्यों का तू लिख देंगे, ज्यों का तू लिख देंगे माइनस एस का गुणांक, एस स्क्वायर का गुणांक। अब आगे ये 2 जुड़ जाएगा, 2/2 हो जाएगा ये। फिर आगे ज्यों का तू लिख देंगे, तो ये 2/2 हो गया, और माइनस एस का गुणांक, एस स्क्वायर का गुणांक। अब ये 2 से 2 कट जाएगा तो 1 हो जाएगा इसका मान, और 1 के नीचे हम 1 लिख सकते हैं अपने से। फिर आगे ज्यों का तू उतार, माइनस एस का गुणांक, एस स्क्वायर का गुणांक। तो इस माइनस को हम इधर ला सकते हैं, तो यहां पे लिख सकते हैं हम कि -1/1, और यहां ज्यों का तू लिख देंगे। सिर्फ चिन्ह को इस साइड लाने से मान में कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए हम इसको ला सकते हैं। तो अब हमको क्या मिला कि s का गुणांक जो है वो -1 होगा, और s स्क्वायर का जो गुणांक होगा वो 1 होगा। अब हम इसको प्रश्न में देखते हैं, और प्रश्न में यही था कि 4s स्क्वायर माइनस 4s, तो s का गुणांक यहाँ जो है, s का गुणांक जो है यहाँ पर 4 है, और यहाँ पर 4s, s स्क्वायर का जो गुणांक है 4 है। तो इसको हम यहाँ पर रफ में समझ लेते हैं, हमें रफ में समझेंगे इसको, थोड़ा सा आप समय दें, इसको आप समझ लें अच्छी तरीके से। प्रश्न दिया है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, तो हमने जो प्रूफ किया है अभी,
वो ये कह रहा है कि एस का गुणांक जो है -1, यहाँ पर -4 देख रहे हैं। अच्छा, एस स्क्वायर का गुणांक जो है 1 होगा, तो एस स्क्वायर का गुणांक 4 देख रहे हैं। यदि हम इसको इस तरह लिख दें -4/4, तो ये बटा 4, तो ये कट के एक ही ना होगा इसका मान, जैसे कि ये 1/1 इसके बराबर हो जाएगा, तो इसलिए ये मेरा प्रूफ हो गया। अब हम आगे यहां पे लिख सकते हैं प्रूफ। अब आगे फिर समझेंगे गुणांक। तो गुणांक का फॉर्मूला होता है शून्यकों का गुणनफल बराबर अचर राशि और एस स्क्वायर का गुणांक। तो शून्यकों का गुणनफल, तो इसको शून्य क्या निकला था मेरा, तो शून्यक मेरा निकला, यहाँ पर हमने निकाला था, अभी आप देख सकते हैं कि हमने जो शून्यक निकाला, एक शून्यक था 1/2, आप यहाँ देख सकते हैं 1/2, और एक दूसरा शून्यक है 1/2, यानी दोनों शून्यक जो है 1/2 1/2 ही है। अब इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं गुणनफल, जो कह रहा है कि शून्यकों का गुणनफल, तो यानी कि 1/2 गुना 1/2। फिर आगे जूं का तूं लिख देंगे अचर राशि, अचर राशि नीचे लिख देंगे एस स्क्वायर का गुणांक, गुणांक। अब इसको हम गुना यदि करेंगे तो ये हो जाएगा 1 और नीचे हो जाएगा 4, 1/4। फिर ऊपर लिख देंगे अचर राशि, नीचे हो जाएगा एस स्क्वायर का गुणांक। यानी अचर राशि जो है वो 1 है और एस स्क्वायर का मान जो होगा वो 4 होगा। तो इसको हम प्रश्न में देख लेते हैं। प्रश्न मेरा यही है, यहां पर प्रश्न देख सकते हैं, अचर राशि जो है वो 1 आया, ठीक है, और एस स्क्वायर जो है उसका गुणांक जो होगा वो 4 होगा, ये भी मेरा सही है। तो हम यहां पे लिख सकते हैं प्रूफ। ये मेरा हो गया प्रश्नावली 2.2 का प्रश्न संख्या 1 का क्वेश्चन नंबर 2। अब फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। यदि आपकी कोई मशवरा हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप अपनी राय दे सकते हैं। थैंक यू।